आंख खुले तो धरती हिंदुस्तान की हो, आंख बंद हो तो यादें हिंदुस्तान की हो। और हम मर जाए तो गम नहीं, लेकिन हम मर जाए तो गम नहीं, लेकिन जब मरे तो मिट्टी हिंदुस्तान की हो। आज जोला की इस पवित्र और पाकीज़ा सरजमी पर 1857 की क्रांति में 200 शहीदों के शहादत दिवस के मौके पर जहां इतने बड़े अपार जनसैलाब के रूप में खिराजे अकीदत पेश करने आप लोग आए हैं, मैं सबसे पहले जोला और बुढ़ाना के आसपास के इलाके को दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार करता हूं, बधाई देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। आज इस मंच पर हम लोगों के साथ मौजूद, अभी मेरे से पूर्व में हम लोगों के बीच बोले और अभी गए हैं हमारे क्षेत्र के विधायक आली जनाब राजपाल बालियान साहब, मंच पर उपस्थित हम सबके काबिल एहतराम आली जनाब मुन्ना जोला साहब, बहुत ही शानदार संचालन कर रहे हैं, पूर्व में जिला पंचायत के सदस्य आदरणीय और हम सबके बहुत ही काबिल एहतराम जब्बार साहब, इस मंच के बहुत ही कुशल जो नेतृत्व करके आप लोगों के बीच तमाम मेहमानों को बुलाने का काम किया है, तिरंगा सेवा समिति, भाई वसीम जोला, भाई रिजवान, भाई अजहर जोगिया खेड़ा, तमाम यहाँ मौजूद, क्योंकि समय कम है, बहुत लोगों को बोलना है, मैं दिल की गहराइयों सबको आपको मुबारकबाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। आप और हम देश के उस इलाके पश्चिमी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं जहाँ जब देश के अंदर अंग्रेजी हुकूमतों का बोलबाला था, में अंग्रेजी हुक्मरान जुल्म के जोर पर हिंदुस्तानियों पर राज किया करते थे, तो जब देश में रहने वाले लोगों पर जुल्म की इंतहा हो गई तो अमीर गरीब, अगले पिछड़े, ऊंचे नीचे, दलित, किसान, नौजवान, माताएं बहनें, सभी वर्ग, सभी समाज के लोगों ने ये फैसला किया कि इस देश से गोरों को भगाना है और देश से गोरों को भगाने की क्रांति का आगाज इसी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इलाके मेरठ की सरजमी पर हुआ। और जब वो मेरठ की सरजमी पर क्रांति का आगाज हुआ तो वो चिंगारी पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में फैलने का काम हुआ। और उसी क्रम में इस जोला, परासोली, लोही और बुढ़ाना के इस खासकोर के इलाके के अंदर ये नवाब खैरत खां, अली खां और खैराती खां और तमाम लोगों के रूप में 200 क्रांतिकारियों ने इस जोला के जंगल में उन अंग्रेजी ताकतों का सामना कर मुंह तोड़ जवाब देने का काम किया था। मेरे साथियों, आज जोला की इस पवित्र और पाकीज़ा सरजमी पर खड़ा होकर देश के उन सभी क्रांतिकारियों को खिराजे अकीदत पेश करते हुए और इस वादे के साथ कि खून से खेलेंगे होली अगर देश खतरे में है, खून से खेलेंगे होली अगर देश खतरे में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। आप और हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं। एक लोकतांत्रिक देश का नागरिक कैसा होता है? लोकतांत्रिक देश के अंदर अपनी बात को रखने का अधिकार होता है। सरकार क्या, सपोर्ट और विपक्ष, उनका विरोध दोनों करने की आज़ादी होती है। लोकतांत्रिक देश के अंदर जनता द्वारा चुनी गई सरकारों को अलोकतांत्रिक तरीकों, पैसों के इस्तेमाल और देश की संस्थाओं का दुरुपयोग कर हटाया नहीं जाता। लेकिन ये आपकी और हमारी बदकिस्मती है कि पिछले कुछ समय से देश के अंदर कुछ ऐसी सांप्रदायिक ताकतें काबिज हैं जहां देश के संविधान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब की वो किताब जो देश के अंदर ऊंचे नीचे, अगले पिछड़े, हर वर्ग में समानता लाने की बात करती है, उस पवित्र संविधान को तार-तार करने का काम किया जाता है। लेकिन मैं आज इस मंच के माध्यम से आप लोगों के बीच बात कहना चाहता हूं कि थोड़ी सी बात हवाओं को बताए रखना, थोड़ी सी बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी, चिरागों को जलाए रखना, और जिसे अपने खून से जिसकी रखवाली की है तुमने, उस संविधान और तिरंगे को अपने दिल में बसाए रखना। मेरे साथियों, मैं कह देना चाहता हूं, ये
पश्चिमी उत्तर प्रदेश का इलाका जो देश के अंदर हिंदू मुस्लिम एकता की प्रतीक है, इस बात को कहकर अपनी बात आपके बीच खत्म करना चाहता हूं। आगे तक, पीछे तक, ऊपर तक, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, अगर मेरे बात के साथ खड़ा होना चाहते हो तो दोनों हाथ उठाकर अपने भाईचारे की ताकत को मजबूती देने का काम करना मेरे साथियों और खास करके नौजवान साथियों से कहकर जाना चाहता हूं कि हम वतन के नौजवान हैं, हम वतन के नौजवान हैं। हमसे जो टकराएगा हमारी ठोकरों से खाक में मिल जाएगा। एक धोखा खा चुके, अब और खा सकते नहीं। अपने भाईचारे को हम हरगिज मिटा सकते नहीं, हरगिज मिटा सकते नहीं।